हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, एक सवाल है कि क्या जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए या जाति को ही खत्म कर देना चाहिए। यह सवाल तब पैदा होता है जब बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाया है। जैसे ही बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाया है और उसके आंकड़े को सार्वजनिक कर दिया है, उसके बाद देश में भूचाल आ गया है। तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है और उन लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से जिसकी जनसंख्या है उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि माननीय कांशीराम साहब का कॉन्सेप्ट था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में जिसकी संख्या सबसे कम है उसकी देश में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। एक तौर से कहा जाए तो वही इस देश का शासक है। बिहार सरकार ने जब अपनी जनगणना को सार्वजनिक किया है तो तमाम लोगों की ये भी मांग उठी है कि अन्य राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब या तमाम राज्यों में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। पूरे देश स्तर पर इसकी जनगणना होनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि किसकी कितनी जनसंख्या है। क्योंकि सबसे खास बात यह है कि जाति के नाम पर इस देश में शोषण होता है। जाति के नाम पे वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं। जाति के नाम पे इस देश में लिंचिंग की जाती है। जाति के नाम पे शोषण किसी और का होता है और राजा कोई और बन जाता है। तो इस देश की सरकार को, यानी कि केंद्र सरकार को आगे आकर के जाति आधारित जनगणना करवानी चाहिए। क्योंकि मनुवादियों को जब जाति बनाने में मजा आया था तो जाति को गिनने में कष्ट क्यों हो रहा है। अगर तुमको जाति बनाने में अच्छा लग रहा था तो जाति गिनने में भी अच्छा लगना चाहिए। लेकिन बात हिस्सेदारी की है, क्योंकि जैसे ही जाति के आंकड़े सामने आएंगे हिस्सेदारी की मांग उठेगी और इस देश के पूंजीपतियों को, इस देश के मनुवादियों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेगी। जाति के आधार पर शोषण हमारा हो और जाति के आधार पर अधिकार हमको न मिले तो यह नहीं चलेगा। या तो जाति आधारित जनगणना नहीं करवानी है तो जाति का कॉलम को ही खत्म कर दिया जाए। जब जाति का कॉलम खत्म हो जाएगा तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी जाति, न तो उसके हिसाब से शोषण होगा, न तो उसके हिसाब से आरक्षण की मांग होगी, न तो उसके हिसाब से किसी प्रकार की समस्याएं आएंगी। तो केंद्र सरकार आगे बढ़ करके या तो जाति जनगणना करवा दे या तो जाति के कॉलम को ही खत्म करवा दे। रहा सवाल आरक्षण का, तो समझ में आ ही गया है कि जिसकी संख्या 3% है वह इस देश में 90% शासन कर रहा है। जिसकी संख्या 90% है वह देश के 10% संसाधनों को उपयोग कर पा रहा है। तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है। सम्मानित साथियों, आपका क्या विचार है? क्या जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए या जाति के कॉलम को ही खत्म कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।